हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CS पाठशाला पर। मैं हूं CS चौधरी और हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो 10th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सीरीज़ चल रही है। और आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और आज का हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म। बट उससे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि इससे पहले मैंने पढ़ाया था IUPAC नॉमेनक्लेचर, और लेकिन अकॉर्डिंग योर टेक्स्ट बुक उसमें आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है वो पहले है, देन IUPAC नॉमेनक्लेचर बाद में है। लेकिन मैंने पहले उसको क्लियर किया हुआ है क्योंकि अगर आपको IUPAC नेम क्लियर है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तभी आपको आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर अगर वीडियो वॉच नहीं किए हैं या उसको आपको नहीं आते हैं तो पहले आप उसे वॉच कीजिए, देन आप इस पर आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि मैंने बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड दिस फिनोमिनन इज़ कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स जो हाइड्रोजन और कार्बन की सीरीज़ होती है, या फिर जब हम उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका ड्यू टू उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनकी हम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने के उससे जो उसकी केमिकल और जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है, और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। ओके, और इस फिनोमिनन को हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया? मीन्स जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे वो तो सेम होगा, लेकिन उसके स्ट्रक्चर हम डिफरेंट बना करके, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड बनेंगे जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? अलग अलग होगी। तो उन सभी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने बनाए हैं उन्हें हम कहेंगे आइसोमर्स, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर तो अलग अलग हैं लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, तो उसे हम आइसोमर कहेंगे। और ये जो घटना हो रही है, ये जो फिनोमिनन है, इससे हम कहेंगे आइसोमेरिज्म। तो आई होप यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म है वो मेनली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक होता है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके हायर क्लासेस में है, तो आप इसे वहाँ जाके स्टडी करेंगे। और अगर मैं इसको समझाऊंगी तो ये आपका वीडियो बहुत लंबा बनेगा और आपको इसको पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम जो समझेंगे वो समझेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल जैसे वर्ड में ही मतलब छुपा हुआ है, उसके स्ट्रक्चर में मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होगा? उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा जिससे वो अलग अलग कंपाउंड बन जाएंगे और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हो जाएगी एक दूसरे से। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को, ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊँगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया सिंपल सा एक हम एल्केनी ले लेते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया C5H12 ये लिया, ठीक है। ये एक एल्केन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो ये क्या है? एक पेंटेन है। अगर अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसका स्ट्रक्चर देखो मैं क्या क्या बना सकती हूँ। मैंने यहाँ पर बनाया पहले लीनियर चेन बनाई। नंबर ऑफ कार्बन मैंने कितने ऐड लिखे? 5, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। अब यहाँ पर हाइड्रोजन, क्योंकि हम इसकी जो वैलेंसी है, इसके जो बॉन्ड बच रहे हैं, शेष रह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था जो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एक इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड बना हुआ है, तो कितने H आएंगे? 3। क्लियर? इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो 2H बचे। इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, देन इसके लिए 3। क्लियर हो गया? तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना, ये
एक लीनियर चेन है जिससे ये क्या है आपका पेंटीन। देखो यहाँ पर जो IUPAC नेम है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये हमारा हुआ पेंटीन। अब देखो इसको मैं दूसरे रूप से क्या बना सकती हूँ, 1 2 3 4, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 5। मैंने लीनियर चेन जो बनाई वो 4 की बनाई और एक मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। क्लियर। अब देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। क्लियर। अब यहाँ पर हमको जो हाइड्रोजन है वो कंप्लीट करने हैं। इस वाले कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 1 2 3। इस वाले कार्बन के लिए देखिए 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो कितने कार्बन हाइड्रोजन बचे, 1। इस कार्बन के लिए 1 2, तो 2 ही हाइड्रोजन आएंगे। और इस कार्बन के लिए एक बॉन्ड बना है, 1 2 3। और इस कार्बन के लिए 1 2 3। अब काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर। लेकिन अब जब हम इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, मैंने बताया था पहले हम पेरेंट चेन चूज़ करेंगे फिर नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से 1 2 3 4, तो 2 पोजीशन पे आपका एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखिए ये एक अलग ही कंपाउंड बन गया है। ये आपका पेंटेन था, नॉर्मल पेंटेन, जबकि ये आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन बना है। लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, मीन्स C5H12 ही है। अब तीसरी क्या है, 1 2 3 4। अब देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकंड नंबर पे कार्बन ऐड किया था वहाँ से हटा करके, अब यहाँ अगर मैं थर्ड पोजीशन पे लगाऊँ, सपोज यहाँ पर मैंने लगाया, ओके। अब आपको यहाँ पर 3 H आ जाएंगे, यहाँ पे 2 H, यहाँ पर ओनली 1 H, यहाँ पे 3 H, यहाँ पे भी 3 H, ओके। अब आपको इन दोनों में डिफरेंट लग रहा होगा, आप सोच रहे हो कि आप यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे तो थर्ड पोजीशन पे है, ओके। अगर मैंने यहाँ पर अगर IUPAC नेम नहीं समझाए होते तो आपको इन दोनों में डिफरेंट लगता, बट ये दोनों कंपाउंड सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी चेन है, चेन तो यही रहेगी, बट नंबरिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि नंबरिंग आपकी लेफ़्ट या राइट से ही होती है, बट हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जहाँ से आपके एल्काइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिलता है। तो क्योंकि आपके इधर की साइड से लोवेस्ट नंबर मिल रहा है तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। तब इसका नेम क्या आ जाएगा, 2 पोजीशन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो दोनों चीज़ क्या आई, सेम आई, ओके। जबकि ये और ये इक्वल है, तो यहाँ पर ये दो कोई आइसोमर नहीं है, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये सेम है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आपको IUPAC जो नॉमेनक्लेचर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि आप आइसोमरिज्म को भी अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो ये आपका कोई आइसोमर नहीं है। अब हम तीसरा क्या बना सकते हैं, देखिए इसमें हम बना सकते हैं 1 2 3 4 5, ये हम बना सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन 1 2 3, इसके लिए 1 2 3। देखिए इस वाले कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, बिकॉज 1 2 3 4 की 4 वैलेंसी कंप्लीट है। अब इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 और एक बॉन्ड है 4। इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 और 4 एक कार्बन, उसमें वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। अब इसका हम जब IUPAC नेम लिखेंगे, भले हम आपका पेरेंट चेन ऐसे चूज़ करें या ऐसे चूज़ करें, तो आपके पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 ही आएंगे। तो हमने यहाँ पर सीधी लीनियर ले ली और ये दो क्या हो गए, इसके एल्काइल ग्रुप हो गए। अब हम नंबरिंग अगर लेफ़्ट से करेंगे तब भी एल्काइल ग्रुप वाले को 2 नंबर मिलेगा, राइट से करेंगे तब भी 2 ही मिलेगा। तो हमने 1 2 3, ओके। अब इसका जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो 2 पोजीशन पे 2 एल्काइल ग्रुप है, मीन्स 2 डाई मिथाइल प्रोपेन।
क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं और 3 के लिए क्या वर्ड आता है, प्रोपेन। तो आपके यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया C5H12 का, उसकी 3 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मैंने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए जिनके नेम IUPAC नेम अलग अलग आए, जिसकी वजह से ये अलग अलग कंपाउंड है और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग अलग होगी एक दूसरे से। बट इनमें कॉमन क्या है, इनका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है C5H12 वो सेम है, इसलिए दीज आर आइसोमर्स एंड स्क्वीज फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म, और ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। क्लियर हो गया। तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आई होप क्या है समझ में आ गया होगा। अब इसके हम टाइप्स की बात करेंगे। तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दे आर चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन। ओके, तो ये 6 टाइप के आइसोमेरिज्म है, बट आपके सिलेबस में ओनली चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही पढ़ना है। बाकी जो रेस्ट बचे 4th, 5th एंड 6th मीन्स मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आपके हायर क्लासेस में है, आप हायर क्लासेस में उसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म को भी 1 बाय 1 समझ लेते हैं और इस वीडियो लेक्चर को जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। तो व्हाट इज़ चेन आइसोमेरिज्म? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये वर्ड तो सभी में आएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, बट कहीं ना कहीं उसके स्ट्रक्चरल में या उसके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में या उसके फंक्शनल ग्रुप में कहीं ना कहीं डिफरेंट आएगा। तो दूसरी वाली लाइन है उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे, लेकिन जो फर्स्ट आपकी जो लाइन है ये सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सब में आपको मिलेगा। ओके, तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन नेचर ऑफ पेरेंट चेन। मीन्स जो पेरेंट चेन है उसके नेचर में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा, वो डिफरेंट टाइप की आपको पेरेंट चेन मिलेगी। कोई पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमेशा ही सेम रहेगा। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। इससे पहले अभी मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताया था पेंटेन का C5H12, वो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो है ही, लेकिन उसके पार्ट में से वो चेन आइसोमेरिज्म का ही एक वो एग्जाम्पल था। ओके, वैसे उसको दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो मैं यहाँ पर एक अनदर एग्जाम्पल ले सकती हूँ चेन आइसोमेरिज्म का। यहाँ पर तो ये मैंने ले लिया C6H14, ये अनदर मैंने एक एल्केन लिया है। अब देखिए कैसे उसके पेरेंट चेन में हम डिफरेंट टाइप के पेरेंट चेन बना सकते हैं। तो पहला हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6, तो सिंपलेस्ट वाला लेंगे हम। तो हमने 1 2 3 4 5 6 ये हमने नंबर ऑफ कार्बन 6 वाली हाइड्रोकार्बन ले ली, और इसमें आपके कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 2 2 और 3। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 6 है, एक लीनियर चेन है, पेरेंट चेन में आपके नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट आपका हेक्सेन। क्लियर। अब हम अनदर एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा इसका हम आइसोमर बनाएं। तो देखिए अब मैंने जो पेरेंट चेन है, मैंने कहा था ना पेरेंट चेन इसमें डिफरेंट होंगी, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन उसमें 6 ही प्रेजेंट होंगी। तो हमने सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल क्या होगी, इसमें 6 ही होगी, तो 6 वाली हमने बना ली है। अब हम एक कम कर लेते हैं, 5 वाली बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5। ओके, अब एक आपने कार्बन ऐड कर दिया यहाँ। ओके, अगर मैं ये कार्बन यहाँ पे ऐड ना करके यहाँ पर ऐड करती तब भी ये आपका सेम ही आपका इसमें IUPAC नेम आता, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लियर आपको किया था। तो यहाँ पर आपके हाइड्रोजन कितने बचे, 3, इसके पास भी 3, इसके पास 1 2 3 है तो ओनली 1, इसके पास 2, इसके पास भी 2, इसके पास 3। अब काउंट कीजिए, 3 3 6 9 10 11 12 13 एक 14 कंप्लीट है। अब इसकी पेरेंट चेन क्या बनेगी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल यही बनेगी। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 2 पोजीशन पे आपका मिथाइल है, तो 2 मिथाइल
अब पेरेंट चेन क्या है आपकी, पेंटेन। ओके, तो ये आपका IUPAC नेम हो गया। अब थर्ड वन हम लेंगे, तो थर्ड वन, अब इसमें पेरेंट चेन क्या थी देखिए आपकी 5 वाली, अब हम 4 वाली ले लेते हैं। 1 2 3 4, एक हमने C यहाँ ऐड कर दिया, एक C हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने बचे, यहाँ 3 आ जाएंगे, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3 और यहाँ पे 3। हमेशा कॉर्नर वाला जो कार्बन होता है उस, और वो एक ही बॉन्ड से ऐड होता है, तो उससे क्या कहें, उसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 ही आएंगे। इसके बाद देखिए 1 2 3 तो 1, इसके बाद 1 2 3 तो 1। ओके, अब इसमें हम पेरेंट चेन आपकी सिंपलेस्ट यही आएगी, 2 आपके ये एल्काइल ग्रुप हो गए। अब इसमें नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4, यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3 4 सेम ही आएगा। तो इसके में देखिए एल्काइल ग्रुप कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, 2 और 3 पोजीशन पे, तो 2, 3, क्योंकि दोनों ही दोनों क्या हैं आपके मिथाइल हैं, तो और 2 हैं तो डाई मिथाइल। अब पेरेंट चेन का नेम ब्यूटेन। ओके, एक हमारा ये बना। अब एक और अगर हम कम कर दें तो नंबर 4 हमारा क्या बन जाएगा, 1 2 3। ओके, अब यहाँ पर हम देखिए एक हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, एक ऐसे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन और बच रहा है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। ओके, हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे तो 3 3 3 3, इसके पास 1, इसके पास 2। ठीक है, 3 3 3 3 कितने हो गए, 12, ये आपके 12, ये 13, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे एक भी नहीं आएगा क्योंकि इसके 1 2 3 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो आपके 3 3 3 12, एक 13 14 ये आएगा। ठीक है, अब इसमें पेरेंट चेन क्या हो जाएगी हमारी, सिंपलेस्ट CA, और ये इसके एल्काइल ग्रुप हो गए। नंबरिंग 1 2 3 4, तो ये होंगे, और 2 पोजीशन पर आपके मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल। पेरेंट चेन का नेम क्या जाएगा, ब्यूटेन। तो आपके जो यहाँ पर हेक्सेन है, इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है किसकी, आइसोमेरिज्म की। अब आप इसको अगर हम इन दोनों को हटा के थर्ड पोजीशन पे लगा देंगे, लेकिन IUPAC नेम उसका सेम यही आएगा क्योंकि नंबरिंग उसकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि आपको IUPAC जो नोमेनक्लेचर है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट उसको समझे बिना ये सब समझोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पर 4 बनाए हैं, आप और भी बन सकते हैं। जैसे आपका सेकंड वाला है, यहाँ पर इसको हटा के हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस वाली पोजीशन में। देखिए यहाँ पर एक और हम बना सकते हैं, 5th नंबर, 1 2 3 4 5। अब मैंने मिडिल वाले में लगा लिया तो 6, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 3 3 3 9 10 11 12 13 14। अब आपकी पेरेंट चेन सिंपल सी, और आप नंबरिंग भले यहाँ से करो 1 2 3 या 1 2 3, आपका जो एल्काइल ग्रुप है उसको 3 नंबर ही मिलेगा, तो 2 3 4 5। अब इसका नेम क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल पेंटेन। ओके, तो आई होप अब हमने इसकी कितने आइसोमर बना दिए, 5 आइसोमर बना दिए, लेकिन उसका स्ट्रक्चर सबका अलग अलग है, उनके IUPAC नेम अलग अलग आए हैं। मींस उनका जो ऑर्गेनिक ये जो कंपाउंड है ये अलग अलग है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी, लेकिन मिक्स रूप से जो इसका फॉर्मूला है वो C6H14 ही रहेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका चेन आइसोमेरिज्म का। क्लियर हो गया। अब इसी तरह से हम सेकंड वाला भी समझ लेते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि आपको कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देंगे और इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं
ये आपको दिया जाता है, एक ना एक क्वेश्चन इसका मिलता है। तो देखिए सेकंड हमारा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मींस पोजीशन में चेंजेस होंगे। अब क्या है ये, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। मींस आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन या तो उसके फंक्शनल ग्रुप जो है वो आपके उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, जैसे कभी कॉर्नर पे होगा, कभी मिडिल में हम रख लेंगे इस वजह से, या फिर डबल बॉन्ड में भी कहीं किसी भी पोजीशन में हमने ऐड कर दिया, या फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन हमने चेंज कर दी, जिसकी वजह से वो कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी, लेकिन उनका फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ऐसी जो आइसोमर्स हैं उसको हम कहेंगे पोजीशन आइसोमर्स। अब इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि क्या एग्जांपल होगा इसका। तो इसका मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, C4H10O। ओके, एक मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका ले लिया है जो है आपका C4H10O। अब देखिए इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। ये आपका है अल्कोहल है, अल्कोहल के उसमें फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन 4, 1 2 3 4, हम पहला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, अब क्योंकि ये OH है आपका तो OH हमने ऐड कर दिया। नंबर ऑफ का हाइड्रोजन कितने बचे, 3 2 2 2। तो देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका एक स्ट्रक्चर सेम ये बन गया। तो 1 पोजीशन पे आपका क्या है, ये OH है, अल्कोहल है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ कार्बन ब्यूटेन या फिर ब्यूटेनॉल, या हम 1 भी लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे दैट मीन्स आपका जो OL है मीन्स अल्कोहल है वो 1 पोजीशन पे ही है, भले हम राइट साइड से लिखें या फिर उसको लेफ्ट साइड से लिखें। ओके, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड से लिखेंगे तो नंबरिंग यहाँ से होगी, राइट साइड से लिखेंगे तो नंबरिंग वहाँ से होगी, बस। तो यही डिफरेंस है। और दूसरे वाले में हमने क्या कर दिया, इसका जो ये आपका OH है उसको यह कॉर्नर पे ना लिख करके सेकेंड पोजीशन पे लिख दिया। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। अब के मैंने OH यहाँ लगा दिया। ओके, अब हम इसकी वैलेंस जो हाइड्रोजन है वो कंप्लीट कर लेंगे। CH3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3, एक ही CH आएगा। ओके, अब इसका नेम क्या बन जाएगा, देखिए पेरेंट चेन तो आपकी ये रहेगी, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 नंबर मिल रहा है, जबकि यहाँ से 1 2 नंबर मिल रहा है। तो 1 2 3 4, तो इसका नेम क्या आ जाएगा आपका 2। अब है क्या ये, ब्यूटेनॉल। क्लियर, ये जबकि 1 ब्यूटेनॉल था, ये आपका 2 ब्यूटेनॉल बन गया। मीन्स दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो और अगर मैं इसको यहाँ पर ऐड कर दूंगी थर्ड पोजीशन में, तो यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, इस साइड से स्टार्ट हो जाएगी। तो 1 2, उसको 2 पोजीशन ही मिलेगा, तो ले देखिए जो नाम आएगा वो 2 ब्यूटेनॉल ही नाम आएगा, तो वो आइसोमर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको ये भी जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को भी इसका हम इससे समझ सकते हैं। अगर मैं एक डबल बॉन्ड वाला एग्जाम्पल ले लूँ, अगर डबल बॉन्ड एग्जाम्पल लूँ, सपोज एक ब्यूटीन का ही ले लेते हैं, C4H8, एक मैंने ब्यूटीन लिया है। अब इसका जो डबल बॉन्ड है हम कहीं पे भी उसको लगा सकते हैं, जैसे कि एक हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 2 3 4, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 4 है। अब कहीं पर डबल, या तो ये फर्स्ट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या लास्ट में, लेकिन फर्स्ट और लास्ट हम कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगाए, वो जो आपका कंपाउंड बनेगा वो सेम ही होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ लगाएंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ लगाएंगे तो नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर मैंने बना दिया, एक मैंने बीच में लगा दिया, पहला मैंने ये बनाया। तो ना हम इसकी जो वैलेंसी पूरा करेंगे, CH3, इसके 1 2 3 तो एक H, 1 2 3 तो एक H, यहाँ पे भी CH3। तो देखिए 3 3 6 7 8। अब इसका नेम क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, मीन्स जो डबल बॉन्ड है वो 2 पोजीशन पे ही आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 ब्यूटीन या ब्यूटूइन, एक ही चीज़ है। और पहला जो मैंने बताया था कि हमने पहली पोजीशन पे लगा देंगे डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, तो नंबर आपके यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, CH2, ये CH, ये CH2, ये CH3। तो 3
4 5 6 7 8, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, खाली ब्यूटीन या फिर 1 ब्यूटीन या ब्यूट 1 इन। और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगाएंगे तब भी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तब भी उसका नेम ब्यूटीन ही आएगा। तो हमने पोजीशन चेंज कर दी, एक हमारा 1 ब्यूटीन बना, दूसरा हमारा 2 ब्यूटीन बना, तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग अलग है और ये आइसोमर्स हैं, ठीक है, और जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 ही रहेगा। तो ऐसी वाली जो आपकी आइसोमेरिज्म होगी जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप या जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन जब चेंज होगी पेरेंट चेंज में, इस टाइप के आइसोमर्स को जो हम बोलेंगे आइसोमेरिज्म को, वो बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि हमने पोजीशन चेंज कर दी। क्लियर? तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारा थर्ड है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसको भी जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए ये क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो सभी में आएगा एज यू नो, बट डिफर इन स्ट्रक्चरल ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मीन्स आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम आएगा, लेकिन उन दोनों उस एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम दो टाइप के अलग अलग जो आपके फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड है उन्हें हम बना सकते हैं। तो इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म है इसको हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। अगर अब मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया C6H12O, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है C6H12O का। ओके, O यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 इसका मतलब है। अब यहाँ पर देखो एक हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट हैं, 6 हैं, तो हमने लीनियर चेन में 6 कार्बन लिख लिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 12 हैं, तो हमने 3 तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे, यहाँ पे 2 2 यहाँ पर 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अब देखिए कितने हाइड्रोजन, हमें हाइड्रोजन भी काउंट करने हैं, 2 4 6 8 एंड 3 ऐड किया तो 11 हमारे हो चुके हैं। हमारे पास बचा ओनली 1 हाइड्रोजन और 1 O बचा है। मीन्स यहाँ पर आ जाएगा C, एक हाइड्रोजन O। क्लियर हो गया? तो हमारा ये क्या बना, CHO क्या होता है, ये होता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड जब मैंने पढ़ाया था ये बताया था कि जो एल्डिहाइड की एक जो उसकी एक हम विशेषता कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये हमेशा कॉर्नर पे होता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रक्चर बना, एक हमने बना दिया एल्डिहाइड। अब इसका अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो ये क्या है आपका, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 6 हैं, और एल्डिहाइड प्रेजेंट होने से क्या उसमें सफिक्स आता है, नल आता है, तो ये हमारा हो गया हेक्सेनल। क्लियर हो गया? अब जैसे हमने यहाँ पर एक तो बना दिया एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर आपको लिखा है ना इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब दूसरा हम क्या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं, क्योंकि ये तो हमेशा कॉर्नर पे आएगा। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लिख दूँ तब भी ये हेक्सेनल ही होगा और 1 पोजीशन पे ही होगा, क्योंकि उसकी पोजीशन हमेशा कॉर्नर पे ही होगी। अब दूसरा हम क्या बना सकते हैं, C। अब हमें यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6। अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है। अब देखिए हमारे पास लास्ट में जब कार्बन हम हाइड्रोजन भी ऐड कर ले रहे हैं तो हमारे पास एक H बच रहा है, एक O बच रहा है। ओके, तो हम इस H और O से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, इसको हम रफली वर्क करेंगे। तो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन हमारा हो सकता है, क्योंकि कीटोन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन O जो है ऑक्सीजन वो एक ही होता है, एल्डिहाइड में एक ही होता है, और आपका जो अल्कोहल है उसमें भी एक होता है। कार्बोक्सिलिक तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, यहाँ पर तो हमने एक ही लिया है। ओके, तो अब हम एक कीटोन लेके दे सकते हैं। और कीटोन के बारे में मैंने बताया था कि जो कीटोन है वो हमेशा क्या होगा, आपके बीच में ही होगा। बीच में मतलब एकदम सेंटर पे नहीं, वो आपके मतलब कॉर्नर पे नहीं होगा, या आपके यानी कि ना ही फर्स्ट में होगा ना ही लास्ट में होगा, वो बीच में कहीं होगा। ओके, तो हमने किसी को भी कीटोन बना दिया, सपोज इसको हमने कीटोन बना दिया। ओके, अब जो हाइड्रोजन बचे हम उसे ऐड कर लेंगे CH3। अब इसमें तो हमें कोई भी हाइड्रोजन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, CH2 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 CH3। अब हम इसमें H को काउंट करेंगे, 2 3 3 6
8, 10, 12, ठीक है। ऑक्सीजन 1, अब नंबर ऑफ कार्बन 6। तो हमारा ये एक जो मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चर है वो बन गया। तो हमारा यहाँ पर एल्डिहाइड बना है, यहाँ पर हमारा क्या बन गया, कीटोन बन गया। तो कीटोन के लिए क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि 2 पोजीशन पे है तो 2, और ये हेक्से, और कीटोन के लिए क्या आता है, नोन, ओन वर्ड आता है, तो 2 हेक्सेनोन, ठीक है। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, सपोज मैं 3rd पोजीशन पे लगा दूं, तब ये आपकी आइसोमेरिज्म फंक्शनल ना होकर के क्या बन जाएगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म बन जाएगी। अगर मैं अब यहाँ पर कीटोन की पोजीशन चेंज करूँगी, अगर यहाँ पर 3rd नंबर पे लाऊंगी तो यहाँ पर जो आपका 3 हेक्सेनोन आएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये 3 के 3 क्लियर हो गए होंगे कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है, जिसमें पेरेंट चेन में आपका नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो जाएंगे, घटेंगे बढ़ेंगे, जबकि पोजीशन में क्या होगा कि जो आपके फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे। और जबकि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, बट उससे हम डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप निकाल सकते हैं। जैसे हमने एल्डिहाइड निकाल लिया, एक हमने कीटोन निकाल लिया। तो आई होप आपको जो आइसोमेरिज्म कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।